नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में मैं हूं आपका होस्ट राहुल सौमित्र। नगरीय निकायों के पहले चरण में 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका परिषद, 88 नगर परिषद समेत 133 नगरीय निकायों में चुनाव प्रचार थम गया। यहां 6 जुलाई को ईवीएम के जरिए वोटिंग होगी। इसके पहले इन 36 घंटों में किसका काडर ज्यादा मजबूत है, बूथ पर किसके कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी से अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं, यह दिख जाएगा। इन 36 घंटों में ही दिलचस्प लड़ाई एक तरफा हो सकती है और एक तरफा दिलचस्प, क्योंकि 40% से ज्यादा फ्लोटिंग वोटर इन्हीं 36 घंटों में अपना मन बनाते हैं और यही हार जीत तय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो दोनों बड़े दल के प्रतिनिधि आपकी स्क्रीन पर हैं। भारतीय जनता पार्टी से नेहा बग्गा जी, आपका बहुत स्वागत है। नेहा बग्गा जी और अजय सिंह यादव जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इनसे बहस करेंगे विस्तार से, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों के लिए और इन दोनों मेहमानों के लिए एक रिपोर्ट है। निकाय चुनाव के पहले चरण के घमासान के लिए चुनावी शोर थम चुका है। अंतिम दिन कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दोनों तरफ से जीत के दावे हुए। वैसे तो शहरों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर रहती है, लेकिन इस बार एआईएमआईएम और आप की एंट्री ने मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। लिहाजा बीजेपी ने अपने गढ़ों को बचाने अपनी पूरी ताकत मैदान में उतार दी। शहरी मतदाताओं के बदले मिजाज को परखते हुए बीजेपी विशेष तौर पर सतर्कता बरत रही है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भी बीजेपी संगठन काफी एक्टिव नजर आया। जनता का आशीर्वाद उमड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ है लोग और पार्षदों को भी आशीर्वाद केवल इंदौर में नहीं पूरे प्रदेश में मिल रहा है। जिस प्रकार से आज मैं इस चुनाव में माहौल देख रहा हूँ, हम सागर के महापौर के चुनाव में भाभी आदरणीय संगीता सुशील तिवारी और सभी पार्षद ऐतिहासिक बहुमत के साथ विजयी होंगे और इस सागर के अंदर इतिहास बने। संगठन के साथ साथ बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार की कमान खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संभाल रखी है। एक दिन में मुख्यमंत्री 3 शहरों में दौरा कर रहे हैं। 22 जून से अब तक मुख्यमंत्री 11 नगर निगम समेत 16 बड़े शहरों में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाएं कर चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को भी अब की बार नगरीय निकाय चुनाव से खासी उम्मीदें हैं। वो 23 से पहले शहरी वोटर्स को अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। कांग्रेस के लिए पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली। पिछले 10 दिन में कमलनाथ ने भोपाल को मिलाकर 10 शहरों में चुनावी सभाएं की। झूठ को भी शर्मा देते हैं। जहाँ जाओ झूठ बोलो। 20,000 घोषणाएं कर दी और यहाँ भी कितनी घोषणाएं कर दी। ये सब तस्वीर आप सबके सामने है। एक तरफ कमलनाथ जी के रूप में अनुभवी विजन हमें मिला हुआ है और दूसरी तरफ टेलीविजन पे रोज दिखने वाला चेहरा मिला हुआ है जो केवल बात कर रहा है, काम नहीं कर पा रहा। पिछले निकाय चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने सभी 16 नगर निगमों में क्लीन स्वीप किया था। इस बार सत्ता पक्ष के सामने अपनी पुरानी जीत के आंकड़े को दोहराने की चुनौती, जबकि कांग्रेस 2023 का लिटमस टेस्ट मानकर मैदान में डटी हुई है। बहरहाल पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। अब सवाल ये कि आखिरी वक्त में किसके पक्ष में माहौल बना और इस सियासी कवायद ने जीत हार के समीकरणों को कितना बदला है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। देखिए, यही आखिरी चरण तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो 36 घंटे हैं ना, चूंकि अब से लेकर सुबह 7 बजे 6 तारीख से 36 घंटे बड़े अहम होंगे और इसमें दोनों दलों की मेहनत दिख जाएगी। नेहा बग्गा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। नेहा जी, इस बार लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। आप दोनों दलों ने बहुत मेहनत की और इसके साथ जो नए दल आए उन्होंने भी बड़ी मेहनत की। कैसी रही आपकी तैयारी और क्या आगे का प्लान है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। दोनों लोग, पहले आप शुरुआत कीजिए। देखिए राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी के जब प्रत्याशी तय भी नहीं हुए थे, उसी समय से बूथ के और पन्ना के जो कार्यकर्ता थे वो उन्होंने घर घर जाकर संपर्क करना शुरू कर दिया था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो तो कमल का फूल ही है और जो व्यक्ति उतर कर आता है चुनाव चिन्ह लेकर वो निमित्त मात्र है। और इसको लेकर आप देख रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अब तो प्रत्याशी जितने थे
उन सभी ने जनता का आशीर्वाद लिया। जो हमारी योजनाएं रही हैं 18 सालों में जो काम किया है उसको लेकर हम गए। जो पूर्व की सरकार दिग्विजय सिंह जी में भंटाधार मध्य प्रदेश का हुआ था वो भी जनता के सामने रखने का काम किया है। 15 माह में जो शिवराज जी की जल कल्याणकारी योजनाओं को कमलनाथ जी ने बंद करने का काम किया था वो भी जनता के बीच में लेकर गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी हर छोटे बड़े चुनाव को चुनौती की तरह लेती है। उसी चुनौती के साथ हम इस बार भी मैदान में उतरे थे। भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव तैयारी कर रही थी, चुनाव के लिए लड़ रही थी, वहीं पे कांग्रेस पार्टी आपस में लड़ रही थी। हमने देखा कि कितने लोग कितनी बार बाहर निकले। जनसभाओं के बारे में तो आपने बता ही दिया है कि मुख्यमंत्री जी की कितनी जनसभाएं हुई हैं, मुख्यमंत्री जी कितने नगर निगम में गए, कितने शहरों में गए, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी कितनी जगहों पर गए, कितने नगर निगमों में गए। और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी में आप सिर्फ कमलनाथ जी का नाम आपने लिया जितना मैंने पैकेज में सुना, और उसमें भी आप नगर निगम कवर नहीं कर पाए, शायद आपने चंद शहरों को सामने रखा है। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी ने पूर्व में ही हार मान ली है। और जिस तरीके से कमलनाथ जी का एक बयान बहुत तेजी से वायरल भी हुआ जिसमें वो कह रहे थे ये नगर निगम के छोटे मोटे चुनाव हैं, इसमें तो मैं बहुत ध्यान नहीं देता हूँ, तो ये वही कमलनाथ जी हैं जिन्हें विधानसभा की कार्रवाई बकवास लगती है, जिन्हें नगर निगम में जनता के बीच में जाना जो है वो छोटा मोटा चुनाव लगता है, और जो कभी धूल नहीं देखते, धूप नहीं छोटा देखते, चुनाव तो नेहा जी नहीं है। दोनों दलों ने एड़ी चोटी की जोर लगा दी है, दोनों दलों ने। और ऐसा इसके पहले निकाय और पंचायत चुनाव में मध्य प्रदेश में कभी देखने को नहीं मिला। ऐसा प्रतीत होता है कि विधानसभा का चुनाव हो रहा है। अजय सिंह यादव जी, कौन से ऐसे मुद्दे रहे जब आप जनता के बीच गए तो जनता को एकजुट करने में आपको संबल मिला, साहस मिला, जिसमें जनता एकजुट होती नजर आई? जरा वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए राहुल जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ताओं ने चुनाव लड़ा है उससे ही स्पष्ट हो गया कि नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा की कलई खुल गई। सिवाय नगरीय निकाय चुनावों का हिसाब देने के भाजपा सभी मुद्दों पर बात करना चाहती है, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, और यहाँ तक कि भाजपा के उम्मीदवारों की क्षमता पे भाजपा के नेताओं ने स्वयं सवाल उठा दिया। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं उम्मीदवार मत देखो, मुझे देखो। अरे मेयर काम करेगा, पार्षद काम करेगा कि नगर निगम में बैठ के शिवराज सिंह चौहान काम करेंगे? ये कैसी बेतुकी बात है? आप मुझे बताइए, नालियां पार्षद सुधारेगा कि शिवराज सिंह चौहान के सीएम हाउस में आके नालियां और सीवेज सुधरवाई जाएंगी? तो इसी से पता चलता है कि भाजपा का दिवालियापन, उम्मीदवार नगरों में घुस नहीं पा रहे हैं, सभी जगह कमजोर प्रत्याशी हैं, और 8 साल पहले नगरीय निकायों में जो वादे किए थे एक भी पूरे नहीं हुए। भोपाल में आज मैं आपको 100 जगह दिखा दूं जहां 2 घंटे की बारिश में 5-5 फीट से लेके 3 फीट तक पानी भरा हुआ है, सीवेज बंद है, 5 पानी के स्रोत हैं। भोपाल में 1-1 हफ्ते की पानी की कटौती हो रही है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हर साल नालों में बच्चे बहते हैं, भोपाल में कुत्तों के काटने से बच्चों की मौतें हुई हैं। एक भी आरोप झूठा हो तो नेहा जी बता दें, अगर इनमें से एक भी कृत्य इनकी नगर निगम में ना हुए हों। तो इसलिए जनता चाहती है कि ऐसी नगर सरकार को उखाड़ के फेंक दो, बदल दो ऐसी नगर सरकार जिसने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। इसलिए मध्य प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में जनता चाहती है, अजय सिंह यादव चाहते हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव। देखिए सौमित्र जी, आप जानते हैं कि अगर जिस तरह की व्यवस्था भाजपा ने दी है तो उसके बाद जनता और क्या चाहेगी? क्या चाहेगी कि हर साल और ज्यादा बच्चे नालों में बहें, और ज्यादा बच्चों को कुत्ते काटें जिससे उनकी मौत हो? तो क्या विकल्प बचता है जनता के पास? कांग्रेस ने विजन दिया है, भोपाल में हम प्रॉपर्टी टैक्स आधा करेंगे, नल के दाम कम करेंगे, और इंदौर में सभी तरह की योजनाएं हमारे वादों की एक पूरी झड़ी नेहा बग्गा जी, अजय सिंह यादव जी गिना रहे हैं ए से लेकर जेड तक, और उनका ये कहना है कि इन 11 नगर निगमों में जहां पर चुनाव होना है वहां पर इन्हें बहुत समर्थन मिला है क्योंकि काम कुछ हुआ नहीं है। देखिए राहुल जी, जो लंबी कतार लगी जिसमें आपने देखा कि जूते चप्पल चले टिकट वितरण से पहले ही उम्मीदवारी जताते वक्त, वो हमारे सामने है। फिर हमने ये भी देखा कि कांग्रेस पार्टी में किस तरीके से जिला अध्यक्षों के इस्तीफे की बौछार चली, वो भी हमारे सामने है। फिर छोटा चुनाव किसने बोला, ये भी हमारे सामने। पर मैं आपको बता दूं कि जनता बार बार जब शिवराज जी जनता के बीच में जा रहे थे तो जनता ने ये बताया कि कमलनाथ जी एक वचन पत्र लेकर आए थे जिस वचन
सौमित्र जी, में मामा तथ्यों पे जी बात होना आपने चाहिए। संबल योजना अगर इन्होंने चलाई थी, कहा है इन्हें कि चुप जिलाध्यक्ष करवाइए। ने इस्तीफा दिया है, इन्हें तो बोलिए नाम बौखलाए बताइए ना। कौन से जिलाध्यक्ष ने ये इस्तीफा जब दिया बोल रही थी, है, ये बताइए, जब नाम बोल रहे थे बताइए, तो मैंने बीच में नाम नहीं कहा इन्हें कि बताइए। ये बौखलाए ना। देखिए सौमित्र इन्हें जी, बताइए इस कि तरह से बौखलाए बेतुकी नहीं, बात नहीं हो क्योंकि सकती इनके है। बीच में हम मैंने कहते हैं नहीं कि कहा। मध्य प्रदेश में भाजपा मुझे के भी इनकी 5 कई अध्यक्षों ने बातें सही इस्तीफा नहीं दे लगी, दिया, पर तो मैंने क्या इस तरह डेकोरम से बात मेंटेन रखी जा करके सकती है? इनकी बातों को तथ्यों पे सुना। बात करिए, कौन से अध्यक्ष ने अरे इस्तीफा आपकी दिया? सीखने से अरे कुछ नाम नहीं बताइए होगा ना नेहा भैया। जी, कौन से अध्यक्ष ने कुछ इस्तीफा नहीं दिया होगा बताइए। भैया। इतना अरे तो जनता भैया के बहन सामने जी, जाके नाम तो माफी बताइए, मांगनी थी, जनता भी स्पष्टीकरण सुन ले मांगना कितना था कि झूठ 15 बोलते हो महीने आप में लोग। फिर झूठ का मध्य पुलिंदा प्रदेश में खोला। कांग्रेस के एक भी अध्यक्ष अब ने मुझे जवाब इस्तीफा देने नहीं दिया। दीजिए। आपके झूठ की पोल खुल गई, आपके ठीक है, मुंह की ठीक है। हवाइयां उड़ गई, आपके ठीक है, चेहरे ठीक की है। हवाइयां उड़ गई हैं अरे झूठ मेरे बोलने भाई, से। बस बताइए करो, कौन से मुझे अध्यक्ष ने जवाब देने इस्तीफा दो। दिया, बताइए ना। अरे बताइए ना। इन्हें बताइए। अरे इन्हें अजय जी, बताइए थोड़ा कि जोश जो पूरे है प्रदेश की वो बताइए, 17 और 18 तारीख के लिए बचा के रखिए ना, उनसे भी जब पूछिए परिणाम कि आने हमने होंगे। इस्तीफा दिया थोड़ा है जोश कि उस नहीं। वक्त के लिए बचा के रखिए। अभी तो आप दोनों देखिए लोगों को मैं- बूथ बूथ पर जाना है, क्योंकि आप नहीं, दोनों थोड़ा दलों ने इनसे ये आरोप पूछिएगा। लगाया है कि बूथ देखिए, पर राहुल उनका जी, कार्यकर्ता मैंने नहीं कहा है। जिला अब परीक्षा अध्यक्ष यही है, उनका है, इस्तीफा अब वापस परीक्षा हुआ कि यहीं नहीं? पर है। मैंने कहा था अब राहुल मैंने जी कहा था सबसे मुद्दों से अब सुनिए ना, नेहा बग्गा जी को सुन लेते हैं। आप दोनों ने बहस किया। अजय जी, आपको इसके बाद मौका दूंगा मैं, प्लीज सुनिए ना थोड़ा सा, सुन लीजिए। जनता ने जवाब कहा कि मांगिए मामा मुद्दों पे, गलती जवाब हो गई मांगिए थी कि मुद्दों पे, 15 माह मुद्दों की का जो जवाब कमलनाथ की मांगिए। सरकार को झेलना पड़ा, क्योंकि दोबारा जब आप आए तभी संबल अरे योजना नगर लौट निगम कर का आ चुनाव है नेहा पाई। जी, जब जनता ने 23 का कहा कि विधानसभा चुनाव मामा जब आएगा आप तब दोबारा आपको आए तो उसका भी वो हिसाब कफन दे का देंगे। पैसा अगर कोई जनता परिवार चुकाएगी से चला हिसाब। जाता था नगर तो निगम उसके का कफन का हिसाब पैसा दीजिए। लौट कर नाली, आया। सीवेज, डूबते हुई बस्तियां, नालों में बहते हुए बच्चे, ये है नगर निगम का चुनाव। दर्शन इसकी बात यात्रा की करिए, इसकी बात योजना जो करिए। है वापस से लागू हो पाई, क्योंकि कमलनाथ ने इन सब योजनाओं को बंद करवाने का काम कर दिया था। और वो गरीब सौमित्र जी, जिसको झूठ की शिवराज कोई हाथ जी पे ने नहीं केंद्र होते हैं। सरकार की सौमित्र जी, योजना या के तो साथ मुद्दों पे बात मिलकर करवाइए, या इस आवास तरह की योजना अनर्गल उपलब्ध बातचीत का कराई कोई है। वो मतलब गरीब नहीं कह रहा था है। कि एक पेपर कमलनाथ दिखा ने दे मध्य कांग्रेस प्रदेश के सरकार में गरीबों एक को योजना ठगने का बन रही काम हो, किया और ये भी मैचिंग झूठ ग्रांट है का आपका। पैसा मिलाने केवल से झूठ मना बोलते कर हैं, दिया सुबह था। से साइलेंस शाम तक प्लीज, झूठ बोलते हैं, साइलेंस कोई प्लीज, काम नहीं प्लीज है आप सर। लोगों के पास देखिए है। नेहा, अब इतना अजय जी झूठ रुकेंगे आप, बोलने की बजाय अब आप काम रुकेंगे, आप ही करते बोलेंगे तो क्या जनता सर? के सामने आप ही मुंह डिबेट दिखा कर पाते। लीजिए। अजय जी शांति रखिए ना। देखिए नेहा बग्गा जी, अजय जी ये कह रहे हैं कि फैक्ट पे बात करिए, कागज पे बात करिए, ऐसे अनर्गल बातें नहीं चलेगी। तो क्या अब तक आपने कोई अनर्गल बात कही? आपके पास मौका है, आप बताइए। अजय सुनिएगा जरा। राहुल जी, अब थोड़ा इन्हें बोलिएगा, ध्यान से सुने, क्योंकि जनता के अगर विश्वास को ये नंबर बताएंगे तो फिर से वही होगा जो अभी तक अगर होता आ किसी रहा है योजना इनके साथ बंद में करने पिछले का नाम 17-18 लेते हैं तो सालों उसका में। दस्तावेज दिखाएं। जनता कौन ने सी ये योजना बंद हुई है कहा कि बताइए। मामा जी बिना आप आ दस्तावेजों गए, के वो अनर्गल इसीलिए बातचीत बेटियों के होती है। विवाह निकाह का पैसा दोबारा मिलने लग गया। कमलनाथ ने वो राहुल जी, पैसा ये खा लिया झूठ की था। किस्से कहानियां आप हैं, ये तो जानते ऐसा लग रहा है हैं कि दर्शकों माता की जो बुजुर्ग आंखों में माँ धूल बाप झोंकने हैं, के लिए उन्होंने टाइम कहा पास कि हो रहा है। बेटा तुम आ नगर गए, निगम इसलिए की बात तीर्थ करिए, दर्शन यात्रा नाली, दोबारा से चालू हो सीवेज, गई। सड़कों, परिवार के नालों में लोगों ने बहते हुए कहा कि हमारे घर में कुत्तों अगर से कोई गुजर काटने गया से था हुई तो बच्चों उसका की कफन मौत, का पैसा इन खा मुद्दों लिया का था हिसाब कमलनाथ दीजिए। ने, अब तुम ये आ नहीं गए तो चलेगा, वापस से चालू ये हो गया। नहीं चलेगा, और हिसाब वो देना गरीब पड़ेगा, जिसके आवास का हिसाब सपना देना पूर्ण हुआ है, पड़ेगा। ये उसने किस्से ये कहा कहानियां कि नहीं गरीब चलेंगी। के लिए अगर कोई सोचता है तो नालियां, भारतीय जनता पार्टी सीवेज, की सरकार सड़कें, सोचती है, पानी क्यों नहीं क्योंकि आ रहे कमलनाथ जी ने हैं? स्मार्ट मैचिंग सिटी के ग्रांट का नाम पे पैसा घोटाला, मिलाने से 8 प्रधानमंत्री साल आवास पहले जो योजना झूठ में बोले स्पष्ट मना उनका कर दिया हिसाब था। कब दोगे? अब आज आप ये ये मुद्दे हैं, इन देखिए पे कि हिसाब जिस दीजिए। गरीब के पास आवास नहीं था, आज उसे आप आवास झूठ नहीं उपलब्ध चलेगा कराया राहुल जा जी, रहा ये है। मुद्दों पे बात नहीं कोरोना की करना चाहती महामारी हैं। में 80 करोड़ लोगों को देश भर के अंदर अरे जो तो मैं मुफ्त अरे एक में मिनट ना, अनाज वो उपलब्ध कराया मुद्दों गया की है, बात तो कर रही है बड़ी मात्रा में लाभान्वित अजय हुआ जी। है। वो मुद्दों की बात कर रही है, सुन नहीं रहे हैं आप। दोनों मुद्दों की बात कर रहे हैं। अब गरीब को आवास मिलने की वो बात कह रही हैं। अब मिला या नहीं मिला ये तो ये विपक्ष बताएगा, लेकिन ये तो मुद्दे की ही बात हुई ना। आप सुनेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। नगर निगम गरीब को आवास मिला या नहीं मिला, ये तो मुद्दे की ही बात हुई भाई मेरे। या तो उनसे कहिए कि ये तो मुद्दे की बात हुई। और अगर तमीज नहीं है डिबेट करने की तो कृपया करके डिबेट में पार्टिसिपेट राहुल जी, तो ये बताइए ना, ये बताइए कि घोटाला हुआ,
ये बताइए आप। नगर निगम की बात करिए, ये किस तरह की बात और कर रहे हैं? वैसे भी अब तो बूथों की लड़ाई है, इंदौर में बात करिए, बूथ पे कौन मजबूत सर उसकी बात कर लीजिए। मैं भी इन्हें बोलने नहीं दूंगी राहुल जी, आप ये झूठ प्रपंच क्योंकि फैला रहे क्योंकि हैं। राज्य निर्वाचन आयोग अगर किसी एक मात्र चैनल को देखता है IBC 24, तो प्रचार मत कीजिए। क्या किया वो बताने का आपके पास एक मौका है, कहां काम करना बाकी रह गया वो भी बता सकते हैं, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग एक मात्र इसी चैनल को फॉलो करता है सर, कंप्लीट करने वो दीजिए। देखता है। तो मेरी भी कुछ बंदिशें हैं, आप प्रचार मत कीजिए। करने दीजिए राहुल जी, हाँ
राहुल जी मेरा राहुल जी, स्पष्ट कहना है कि देखिए, नगरीय इस निकाय मध्य चुनावों में प्रदेश नगर में- नेहा जी सुन लेते जरा, से अजय जी अपनी बात रख रहे हैं, इसके बाद मैं मौका नहीं, दूंगा। तो अभी तक डोंट वरी नेहा जी, मेरे टर्म मौका में भी दूंगा। यही अपनी बात अजय जी की रख बात रहे थे, सुनते हैं, राहुल चलिए जी। बोलिए। आपने इनकी आवाज डाउन नहीं करवाई। नहीं मैम, मैं कैसे आप राहुल लोगों जी, की आवाज मेरे डाउन करा बारे दूं? में तो यही बोल रहे थे आप। मैं तो जनता हूं, आप दोनों मेरे पास आते हैं, मैं आवाज कहां डाउन करा सकता हूं? मेरे पास ये अधिकार नहीं है। अजय जी बोलिए, मैं आपके पास नया जी आ रहा हूं। नगर निगम का देखिए राहुल जी, नगर निगम चुनाव हो रहा है तो नगर निगम के मुद्दों की बात होना चाहिए। नगर निगम क्या कर सकती है? 8 साल पहले आपने जो नगर निगम बनाई थी तो उसमें आपकी क्या उपलब्धियां हैं? और नगर निगम के सीवेज, सड़क, नाले, कुत्तों से काटती हुई समस्याओं की अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्या गलत बात कर रहा हूं? आप अनर्गल बातचीत कर रहे हैं जिनका नगर निगम से कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई, ये जनता पे छोड़ दीजिए, अनर्गल बात है या नहीं? नेहा बग्गा जी से इसी का जवाब लेंगे, जनता पे छोड़ दीजिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। नेहा बग्गा जी आप भी बनी रहिए और अजय सिंह यादव जी आप भी बने रहिए। अजय जी प्लीज। तो लगातार हमारी बहस जारी है। नेहा बग्गा जी और अजय सिंह यादव जी लगातार जुड़े हुए हैं। नेहा बग्गा जी, 11 नगर निगमों में, चूंकि पहले फेज में ज्यादा नगर निगमें हैं, इसमें आप लोगों ने प्रचार प्रसार तो खत्म कर दिया। ऐसे कोई मुद्दे रहे जो लगा कि आपको अगर अगली बार आएंगे तो उसे पूरा करेंगे? क्या जनता के बीच रिएक्शन रहा, वो भी आप बता सकती हैं? किस मुद्दे पर आपको जन समर्थन मिला या मिलता हुआ दिखा, वो भी कह सकती हैं? लड़ाई तो बहुत हो गई, अब यहां पर प्रचार भी खत्म हो गया है, मुद्दों की बात हो। नेहा जी। राहुल जी, देखिए, मैं शुरुआत से ही मुद्दों की ही बात कर रही थी। हाँ, बिल्कुल। पर अजय जी ने कुछ ज्यादा इंटरप्शन स्टार्ट कर दिया। हाँ। खैर, भारतीय जनता पार्टी ने एक ग्रीन संकल्प लिया। आपने देखा कि किस तरीके से सभी जनप्रतिनिधि, जितने भी लोग प्रत्याशी हमारे चुनाव में जा रहे थे, उनने मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ मिलकर संकल्प लिया कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की, उसको जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। उसमें जिन घरों में जल अभी नहीं पहुंचा है, उनको नल के माध्यम से जल कैसे शीघ्र से शीघ्र पहुंचा जाए, उसके लिए कार्य भारतीय जनता पार्टी करेगी। साथ ही साथ जो स्वच्छ पर्यावरण है, क्योंकि उस समय जब ग्रीन संकल्प लिया तो पौधारोपण करने का काम किया था, और उसी समय जब एक जीवन देने का काम किया तब ये निर्णय लिया सभी ने मिलकर कि किस तरीके से अपने अपने शहरों को स्वच्छ शहर बनाएंगे, ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी बनाएंगे। और क्योंकि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश ने ये लगातार 5 वर्षों में करके दिखाया है। इंदौर जो है लगातार 5 बार से नंबर 1 पर चल रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो है वो राजधानी के तौर पर नंबर 1 पर है। अन्य जो 4 शहर हैं वो भी उसी रैंकिंग में है, टॉप रैंकिंग्स में है। और इसीलिए हमने संकल्प लिया कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम करेगी, कचरा का निराकरण करके कैसे उसको सीएनजी में तब्दील कर बसों को चलाया जाएगा, क्योंकि ये भी भारतीय जनता पार्टी ने मॉडल प्रस्तुत किया है इंदौर के अंदर, और उसको सभी शहरों में, सभी नगर निगमों में कैसे सफलतापूर्वक चलाया जाए, इसको भी अपने मैनिफेस्टो में हमने दर्शाने का काम किया है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश ने जो ये पहला काम किया था पूरे देश भर के अंदर कि एक चाइल्ड बजट पिछली बार लेकर आए थे, तो उसको किस तरीके से बच्चों के लिए एक व्यवस्थित लाइब्रेरी बनाई जा सके, बड़ों के लिए कैसे वो एक कंबाइंड लाइब्रेरी हो हर एज ग्रुप के लिए अपने अपने वार्ड में, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इसको मेंशन करने का काम किया। और आप ये देखिए कि गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं, बच्चे के जन्म से लेकर व्यक्ति की मृत्यु तक की, जैसे हम संबल योजना कहते हैं, जो कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार ने बंद करने का काम किया है। मैं आपको बता दूं कि जनता में इतना स्नेह और इतना प्रेम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि कमलनाथ जी ने आते ही आवास का मैचिंग ग्रांट मिलाने से मना कर दिया था। हम जानते हैं कि वो जो किसान है, 2 लाख रुपए की ठगी उसके साथ कमलनाथ जी ने कर दी, जिसके लिए वो डिफॉल्टर। यानी आप ये कह रहे हैं कि आपने शहरी आधार पर इंदौर और भोपाल को टॉप रैंकिंग में रखा है। वो तो सही बात है, कांग्रेस शासित राज्यों से भी लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, रायपुर से भी महापौर आए, वहां पर देखा, ये तो हकीकत है, ये चीज है। अजय सिंह जी ये कह रहे हैं कि इंदौर और भोपाल को उन्होंने पूरे भारत देश में रैंकिंग के आधार पर टॉप पर रखा है। आपका विजन? देखिए राहुल जी,
देखिए राहुल जी, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार लगभग 17 सालों से, नगरीय निकायों में भी अधिकांश समय भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। उसके बाद भाजपा के पास उपलब्धियां नहीं है बताने के लिए है नए नए झूठ, नए नए जुमले। ग्रीन सिटी बनाएंगे भोपाल, 5 लाख पेड़ अकेले स्मार्ट सिटी में काटे गए। भोपाल में 280 एकड़ जमीन पे से पेड़ काटे गए कोलार और कलियासोत के बीच में, ये ग्रीन सिटी होता है। वाईफाई लाइब्रेरी बनाएंगे, 8 साल पहले वाईफाई सिटी का वादा किया था भोपाल में, और आज वाईफाई लाइब्रेरी का झूठ परोस रहे हैं। तो ये केवल जुमलेबाजी हैं, इन जुमलेबाजियों का कोई अर्थ नहीं होता है। भोपाल इंदौर की मेट्रो प्रोजेक्ट कमलनाथ जी आए तब चालू हो पाए जमीन पे, कोई तथ्य हो तो बता दें। और अगर कमलनाथ जी होते तो मेट्रो प्रोजेक्ट का पहला चरण पूरा होने की स्थिति में होता, जबकि भाजपा सरकार बनने से मेट्रो का काम पिछड़ गया, जो 2023 में पहला चरण पूरा होना था। भोपाल इंदौर का मास्टर प्लान 17 सालों में नहीं बना, हमारी सरकार में 15 महीने में काम पूरा हो गया था। फिर भाजपा सरकार आ गई और मेट्रो प्लान तक लागू नहीं कर पाए। इस तरह के झूठ की कोई आयु होती है? नगरीय निकाय चुनाव में किसान कर्जा माफी की बात कर रहे हैं। चलिए सर, हमें ये बहस यहीं खत्म करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय सिंह जी, समय का अभाव है। नेहा बग्गा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। सर, समय का अभाव है, आप लोगों को पूरा समय दिया गया, बहुत धन्यवाद। दर्शकों से निवेदन है कि किसी को भी वोट दें, लेकिन मतदान जरूर करें।